चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है यदि 1 फरवरी 2004 को बुधवार है तो 3 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। ये क्वेश्चन एक सैनिक स्कूल के बच्चे ने पूछा है, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा है। उसको बिल्कुल नहीं पता कि इस चैप्टर को कैसे हैंडल करते हैं, तो उसने इस क्वेश्चन का डाउट पूछा। तो देखिए कैसे करते हैं, जिसको भी नहीं पता बेसिक तो इसे कैसे सॉल्व कर सकता है इस टाइप के क्वेश्चन को। देखिए एग्जामिनर ने कहा 1 मार्च 2004 को बुधवार है, तो मैं सिंपल सी बात मान लेता हूँ समझने के लिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 है। मेरे पास टोटल ये 15 दिन हो गए। अगर मैं मानूँ कि पहले दिन उसका मंडे है तो यहाँ पे ट्यूसडे होगा, ये वेडनेसडे होगा, ये थर्सडे होगा, ये फ्राइडे होगा, ये सैटरडे होगा और ये आपका संडे हो जाएगा। फिर आपका मंडे आएगा, फिर ट्यूसडे आएगा, फिर वेडनेसडे आएगा, फिर थर्सडे आएगा, फिर फ्राइडे आएगा, फिर सैटरडे आएगा, फिर संडे आएगा, फिर मंडे आएगा। अब जरा देखिए इस एक में अगर मैं 7 दिन जोड़ूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। और देखिए फर्स्ट डे भी मेरे पास मंडे था और 8 डे को भी मेरे पास मंडे था। अगर इस 8 में मैं 7 जोड़ूं तो क्या मेरे पास में 15 आएगा? यस 15 आएगा। 15 है तो 15 क्या आ रहा है? मंडे आ रहा है। यानी कि हर 7वें दिन पर मेरा क्या होता है? डे रिपीट होता है। यानी कि जिस तारीख को आपका मंडे है अगर उसमें आप 7 दिन जोड़ दोगे तो जो 8वें दिन आएगा वो आपका डे रिपीट होगा यानी मंडे आएगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब जरा एक चीज और देखिए, यहाँ पर एग्जामिनर ने कुछ ईयर में कुछ फंडा दे रखा है। उसने कहा है कि भाई ईयर 2 तरह के होते हैं, एक साधारण वर्ष और एक अधिक वर्ष। साधारण वर्ष का मतलब सिंपल ईयर और अधिक वर्ष का मतलब लीप ईयर। अब एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर कोई ईयर है और उसके लास्ट के 2 नंबर जो है अगर वो 4 से डिविजिबल होते हैं, डिवाइड होते हैं, तो इसका मतलब है कि वो लीप वर्ष यानी अधिक वर्ष होंगे, और अगर नहीं होते तो वो साधारण वर्ष होंगे। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष का क्या चक्कर है, यानी कि अधिक वर्ष और साधारण वर्ष का चक्कर क्या है? अगर वो बोलता है अधिक वर्ष तो अधिक वर्ष में जो होते हैं वो 366 डेज होते हैं और साधारण वर्ष में कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। अब इसके बीच में एक का डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस कहां पर एग्जामिनर यूज करता है? फरवरी में। अगर लीप ईयर है तो फरवरी मेरी 29 डेज की होगी यानी 29 दिन की होगी, और अगर साधारण वर्ष है तो फरवरी मेरी 28 दिन की होगी। अब यहाँ पर देखा तो मैंने लास्ट के 2 नंबर मेरे 4 से डिविजल हो रहे हैं, इसका मतलब ये अधिक वर्ष है यानी कि लीप ईयर है। इसका मतलब है इसमें जो फरवरी होगी मेरे पास 29 की होगी। अगर फरवरी मेरे पास 29 की है तो उसने 1 तारीख को तो मुझे बुधवार दे ही दिया, तो इसमें से अगर 1 मैं माइनस कर दूं तो 28 जो डेज होंगे 28 डेज होंगे मुझे आगे काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 तारीख को फरवरी है, सॉरी 1 तारीख को बुधवार है, तो 2 तारीख क्या होगा मेरे पास में? बुधवार के बाद क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार होगा। ऐसे मुझे आगे काउंट करना पड़ेगा, यानी कि 28 दिन में काउंट कर लूंगा। उसके बाद में मेरे पास क्या है? मुझे डेट कब चाहिए? 3। मुझे दिन कौन कौन सी तारीख को चाहिए? 3 तारीख को। तो इसमें 3 और जोड़ूंगा तो मेरे पास में वो दिन आ जाएगा जो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, मुझे मालूम है कि हर 7 दिन बाद डे रिपीट होता है, तो आप क्या कीजिए, या तो इसको डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 चौक 28, यानी कि इसमें जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा। ऐसे देखिए 28 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 चौक 28 आएगा, यानी कि यहाँ पर ना क्या 0 शेषफल बच रहा है, यानी कि इस पे जो बुधवार का बुधवार ही रहेगा, यानी कि वेडनेसडे का वेडनेसडे रहेगा। अब वेडनेसडे के बाद 3 दिन मेरे पास फालतू आ रहे हैं, तो वेडनेसडे के बाद क्या होगा आपका? थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, यानी कि शनिवार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार और देखते हैं, अगर इसे ऐसे नहीं करना तो सिंपल सी बात है, इसको आप जोड़ दीजिए। ये मेरे पास में 28 था और प्लस का 3 था, इसको ऐड करूंगा तो कितना होगा? 8 और 3 कितना होगा आपका? 11, और ये 31 हो जाएगा। इस 31 दिन को अगर आप 7 से भाग करेंगे, क्योंकि मुझे पता है हर 7 दिन बाद डे रिपीट होता है, तो 7 चौक 28, 28 हो जाएगा। तो दिन यहाँ कितने बचेंगे? 8 3 11, यानी 3 दिन बचेंगे। यानी कि बुधवार के बाद, वेडनेसडे के बाद तीसरे दिन जो पड़ेगा आपका, यानी बुधवार, फिर आपका बुधवार बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार यानी सैटरडे, यानी कि इसके तीसरे दिन जो पड़ेगा ना, इसके बाद तीसरे दिन जो डे पड़ेगा वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।